डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का विषय है कृषि के प्रकार। विभिन्न तथ्यों जैसे जलवायु, धरातल, मिट्टियाँ, भूस्वामित्व, भूमि के आकार, काश्तकारी आदि का प्रभाव कृषि पर देखा जाता है। इन सभी का सम्मिलित विश्लेषण बहुत ही कठिन कार्य है। इन सभी के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर उनकी समानताओं का समायोजन करना और भी अधिक कठिन कार्य है, क्योंकि एक किसान जो कुछ भी पैदा करता है उसका निर्णय उत्पादन और उस उत्पादन पर बाजार व बाजार मूल्यों का प्रभाव सभी अलग अलग तथ्य हैं। उत्पादन के बाद किसान का महत्व न होकर खपतकर्ता तथा व्यापारी का महत्व बढ़ जाता है, लेकिन किसान इन सभी अनुभवों के आधार पर अपना डिसीजन बनाए रखता है। इस प्रकार सभी सामाजिक व्यवस्थाओं से गुजर कर किसान एक निश्चित प्रकार का व्यवसाय उत्पादन हेतु करता है। एक फार्म पर कुछ ऐसे व्यवसाय मिलकर एक प्रकार को बनाते हैं। अनेक प्रकार के समान गुण वाले कार्य मिलकर के एक व्यवस्था को बनाते हैं। इस प्रकार एक व्यवस्था के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे पशुपालन में भेड़ों या मवेशियों को चराना, जबकि फसलें बोना दूसरा प्रकार है। दोनों मिलकर एक कृषि व्यवस्था को बनाते हैं। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रणालियों के आधार पर कृषि के विशाल क्षेत्र बनते हैं। इनके समान गुण वाले प्रकारों को मिला देने पर कृषि प्रदेशों का निर्माण होता है। कृषि प्रकार एवं कृषि प्रदेश एक प्रकार के धरातल पर विशाल रूप से पाए जाने वाली व्यवस्थाओं के रूप में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार कृषि के कुछ पहलुओं को लेकर समय समय पर कुछ भूगोलवेताओं ने प्रकारों को लेकर कृषि प्रदेश बनाने व सीमाबद्ध करने के प्रयास किए हैं। इन प्रयासों में डी विटलिसी महोदय के कृषि प्रदेशों के प्रकार विशेष महत्व रखते हैं। डी विटलिसी महोदय ने कृषि प्रदेशों को 13 भागों में विभाजित किया है, जो निम्न प्रकार से हैं। 1 नंबर पर घुमक्कड़ पशु चारण, 2 पशु चारण, 3 स्थानांतरित कृषि, 4 परंपरागत स्थायी कृषि, 5 चावल प्रधान जीविकोपार्जन गहन कृषि, 6 बिना चावल जीविकोपार्जन गहन कृषि, 7 व्यापारिक फसल की पौधारोपण कृषि, 8 भूमध्य सागरीय कृषि, 9 खाद्यान्न व्यापारिक कृषि, 10 व्यापारिक पशु व फसल कृषि, 11 जीविकोपार्जन फसल व पशु फार्म, 12 दुग्ध व्यवसाय कृषि, 13 विशिष्ट बागवानी कृषि। उपरोक्त वर्गीकरण पर अनेक विद्वानों द्वारा आलोचनाएं की गई हैं तथा कुछ ने नए सुझाव व वर्गीकरण भी प्रस्तुत किए हैं। विशेष रूप से कॉमर्शियल व जीविकोपार्जन पर भारी मतभेद रहे हैं, लेकिन इन सभी के बावजूद इस प्रकार के वर्गीकरण ने आने वाले नए कार्य के लिए आधारभूत मार्ग प्रदान किया है तथा आज भी इस प्रकार का कार्य सिद्धांत आधारभूत माना जाता है, जिसमें नए मापदंडों के साथ नए आयाम जोड़े गए हैं। विभिन्न प्रकारों का एक दूसरे से संबंध तथा इनके आपसी क्षेत्रीय संबंध आदि पर महत्वपूर्ण विश्लेषण मिलता है। विटलिसी महोदय ने कृषि प्रदेशों के प्रकारों का विवरण निम्न प्रकार से दिया है। प्रथम, घुमक्कड़ पशु चारण। पशु चारण व्यवस्था का यह साधारण रूप है, जो भेड़ें, मवेशी, बकरियां, ऊंट आदि पशुओं पर निर्भर करता है। यह शुष्क प्रदेशों में किया जाने वाला जीविकोपार्जन का कार्य है। पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को पलायन, घास व पानी की खोज में महत्वपूर्ण क्रिया है। चरवाहे अपने साथ टेंट
कपड़े या चमड़े से अस्थायी झोपड़ियों का निर्माण कर तब तक उन स्थानों पर रहते हैं जब तक पशुओं को घास व पानी मिलता रहता है। इस प्रकार के जीव व्यापन की क्रियाएं स्थायी व विकसित चारागाह बनने से या कुछ स्थायी जीवन यापन करने से कम हो गई है। कुछ क्षेत्रों को स्थायी फसलों के अंतर्गत लेने से भी ऐसे चारागाहों में कमी आई है, लेकिन फिर भी शुष्क प्रदेशों में मौसम या जलवायु की विषम परिस्थितियों में पशुओं के बड़े बड़े रेवड़ देखे जा सकते हैं। ये सूखे की हालात में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे तथा पानी की खोज में भटकते रहते हैं। दूसरा, पशुचारण। यह क्षेत्र भी बहुत कुछ घुमक्कड़ पशुचारण से समानता रखता है, लेकिन इनमें भौतिक पर्यावरण का आर्थिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है। जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्रों में पशुओं का प्रारंभिक प्रचलन हुआ, तब चरागाह क्षेत्रों को इनके निमित्त विकसित कर पशुपालन किया जाने लगा। इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो प्राय निश्चित क्षेत्र होते थे स्थानांतरित किया जाता था। मौसम के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर, घाटी क्षेत्रों में भी मौसम के साथ साथ स्थानांतरण किया जाता है, जिसे हम ट्रांसह्यूमन के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार यह इनके प्राय स्थायी क्षेत्र होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में घास, पानी व पशुओं का प्राय स्थायी क्षेत्र होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में घास, पानी आदि की व्यवस्थाएं